हमरे कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखत हन कैसे मास्टर। तो पैदा कोई नहीं, अरे तो पैदा कोई नहीं जो करे सामना, अरे हाथ हमसे मिला ले जवा जंग में, उसके पौरुष की पूरी करूं कामना, फिर पंजा मिला ले वीर के ढंग में, ये हौसला है हिमालय तन साधी, अरे कुरुपंसी कहन से सच्चा कुरु रंग, कहे गुरु महेंद्र समा बाधना, अरे खून खौला है ऐसा ये उमंग में। कहे गुरु महेंद्र समा बाधना, खून खौला है ऐसा ये उमंग में। एक लाइन मास्टर बिहार के अंदर कव्वाली कंदा जाता है, सलाई बना क्या हुआ तुमने। अरे कि काबे जलवा काशी में नजारा है, अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, अरे काशी में नजारा है, तो हमें ये भी, अरे तो हमें ये भी तो प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा। लेकिन बिरहा पर गौर करनी तक खवाली रहल, कवि जी बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव लिखत हो। अरे किधरती परी, किधरती परी नहीं कोई, लहू सागर बहा दूंगा, बहा दूंगा, अरे लहू सागरी बहा दूंगा, आए जो, अरे आए जो कमरी को ही बाड़ों से जला दूं। यही जिस समय बिरहा का शुरुआत हो गई जोहरी शर्मा के नाम। अरे है खून ये कही ऐसा जो आपस में टकराता, अरे है खून ये कही ऐसा आपस में टकराता, जवानी भले गज भैसा भारी सनम मर जाता, पांडव जब टकराए बहन बहुत ही मनाए, भी सब बढ़ाए शोधन को समझाए, धरा हो जाए ब्रह्मच की भांति पूरा ही होगा सगुन की छाप। अरे मान जा मालिक,
ताव चढ़ल हमार। बारे में सिर जी हाँ ने भी आवाज बढ़ा देता नहीं हो। नीचे से धरी ले। भैया बिरहा पर गौर करा लोगन। देखा बिरहा गावल बड़ी बात ना होला। बिरहा को मेन पॉइंट है कहानी। अगर कहानी की आप लोग बढ़िया से समझ ले बा तुम्हारे बनाफा के धरती पर बिरहा गावल सफल हो जाई। ई बात हुआ समय खबा जब पांचों पांडव अज्ञातवास विदा के हस्तिनापुर में अइलन तो इस समय दुर्योधन से अपन हक हिस्सा मांगे लगलन। पांचों पांडव कहलन कि अच्छा तमन का 5 ठे भाई है जा, कम से कम 5 ठे गांव दे दा। दुर्योधन कहलन कि ना, तोहरा के सुई के नोक के बराबर भी जमीन ना दे भाई, 5 गांव तो दूर है। अगर जमीन चाहिए तो हमारा से युद्ध करे के पड़ी। ए भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी दुर्योधन के समझावत हो, लेकिन दुर्योधन माने खातिर तैयार ना होत हो। युद्ध का तैयारी होखे लागल। वही कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव को सेना एक तरफ और कौरव को सेना एक तरफ। दोनों सेना आमने सामने खड़ा भैया युद्ध शुरू होके जात बा। और तब तक वही समय एक छोट सा बालक, छोटे सा हाथ, छोटे सा पाँव, छोटे सा तरकस, छोटे सा बाढ़ लेके वही कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गई। जब दोनों वर्ग का सेना देखल वो लड़का के रे ये कुरुक्षेत्र के मैदान में छोट सा बालक का कर दे के यहाँ से भागावा हुआ गल ना का ये भैया और समय जब इतनी बतिया वो छोट सा बालक सुनना कल मार अल्लम बलम गदा लेके दोनों वर्ग सेना भाजत हुआ आय के हमसे फरियाद ललो कुछ हमारे कर ना पैबा। ए भैया जब इतनी बतिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सुनल कि हे कर देखा हो हेकर जितनी कहे औकात ना उतनी कई बढ़न बढ़न बात फेंकत बा। ए भैया वो समय उ लइका एक ठे बात कलस का कलस बिरहा में एक ठे गीत का कहे पहली रात पायल तुरला दूसरी राती बाली हो। दूसरी रात झुमका झुलनी तुरला हाली हाली हो। लेकिन बिरहा सुने वाला भैया बाबू लोग उस समय उ लइका एक बात कलस का कहले कि के पिया वाला था इतना केकर माई दूध हो। के भैया से जन्म वाला जेठी हमसे यूठी हो। भर में होता ले परनवा रहना में छाना भर में होता ले परनवा रहना में ताकि न पीठी नान पाई मरली जतन बनवा ए भैया वो समय उ लइका कलश के सुना
दोनों जाने घमंड कैले हुआ अल्लम बलम गदा लेके ई खाली है एक ठे बाढ़ चलाई भाई एक बाढ़ से पूरे महाभारत के खत्म कर दी। उस समय उ लइका कहलस कि मात्र एक ठे बाढ़ चलाई भाई एक बाढ़ से पूरे महाभारत के खत्म कर दे। जब इतनी बतिया दोनों ओर का सेना सुनलो भैया तो भइल कहा दोनों ओर का सेना जुटल संगे मारे दान में छातिया फुलावे सबही अपने गुमान में छातिया जोड़ा मिलल हमरो नाम रतनवा रन में जोड़ा मिलल हमरो रतनवा रन में लेकिन तू किनान आई मरली कितनी बनवा कर उ लइका कलश की सुना हमार जोड़ अभी धरती पर केहू पैदा ना पैदा हुई। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहले हे बच्चा देखा तोहर वही खेलला खाए कुमार धीरे से पतील रास्ता पकड़ा निकलला या गुल्ली डंडा का खेल ना होत या महाभारत को युद्ध शुरू होके जात बा। लइका कलश कौनो युद्ध शुरू होके ओसे हमसे का लेवल देवे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बूझ गए भैया कहथन कि लइका लगत बड़ा जिद्दी है मानी उनी हो ना का काम कैला क्यों लइका के बगल में कुछ दूरी पर ले गईलन बगलिया में एक पीपर का पेड़ रहल भैया। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि अच्छा तुम माना थे कि तू वीर हुआ पहलवान हुआ लेकिन हम ऐसे ना मानब तोरा से परीक्षा ले अगर परीक्षा में पास हो जाइबा तब हम मान जाब कि तू असली पेवर वीर हुआ। ए भैया वो समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि पीपर का पेड़ देखत हुआ ना एम जितनी पतई लगल है मात्र एक बार से पीपर के पतई के छेदे की हुई लइका कहलस बस इतना छोटा सा बात। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सोच में पड़ गए भैया कहला कि अभी छोड़ समझ में आवत खाली उधर इशारा करत हमारी। ए भैया ओ समय उ लइका का काम करस कि तरकस में से बाढ़ निकाल के जब वही मंत्र के पढ़े चालू करत बा तब तक भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी एक पतैया तोड़ के अपने पैरवा के तरवा दबा लेला लइका बाढ़ चलावे के चला देलस उम जितनी पतई लगल रह जितनी पतई लगल रह बाबू एक बार से पूरा पतई के छेदा 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 तोहरा आदत ना सुधरी का या पतैया के बात करती पतोहिया का ना ये कब के बोला तू निमन से सुना। ए भैया जथनी पतई रहे मात्र एक बार से छेद के उ बड़वा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पैरवा के ऊपर लगल नाचे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कुल तो ठीक है लेकिन हई तोहार तिरिया हमरे पैरवा के ऊपर का करत लइका कलश के तोरे पैरवा के थरवा पिपरवा का पतैया ऊपरवा हटावा वो पतैया के छेदी अगर ना हटेबा तो तोरे पैरवा के छेद के वो पतैया के छेदी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी भैया डर के मारे पीछे हट गिला कौनो ठिकना सरवा गोड़वो छेद बहुत जिद्दी है। ए भैया वो समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि अच्छा तुम मान गई बेटा कि तू असली पेवर वीर हुआ लेकिन जब से आइल हुआ खाली लड़ैया के बात करत हुआ तोहार परिचय भाई भइल ना कि तू कहाँ से हुआ के हुआ तोरे माई का नाम कहा तोरे बाबू का नाम कहा तनी अपन परिचय बता दा। ओ समय उ लइका अपन परिचय बतावे चालू कहे का कहे विराम एक आवाज कहाँ से आ रही सिटी ये गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावत रहा भैया गाय के चल गई घरे की और कहा अच्छा घरे का बात करो कैसे गवाए
अरे कि गवन कराय पिया घर बैठले अरे कि गवन कराय पिया घर बैठले अरे कि गवन कराय पिया घर बैठले अरे कि अपने कोइलरिया में लागल रे निरमोही दगा दे के भागल रे निरमोही दगा दे ये भादू मार बहू चपले ओहा लेकिन लइका अपन परिचय बतावे चालू कर देलस का कहे अरे तो बरबरी का नमवा हमारा भीम दादा बरबरी का नमवा हमारा भीम दादा हथियों के बेले पर छारी हो लोग उनके पहला गदा भारी हो लोग जितेंद्र सोनकर जी ओ समय वो लड़का कलश के हमार नाव बरबरी खा हमरे दादा का नाव हो भीम हम भीम का नाती है हमरे बाबू का नाव हो सुना कलम का बाबू घटो थी कछी जी कइले पलनवा तम कंटी का हम पियली अस्तनावा हमारे उमरिया के देखा जनी काधा हमारे उमरिया के देखा जनी काधा हमसे भग है थारा के थनु थारी हो उनके पहला गदा जिया जिया भादू कलश के हमारे बाबू का नाम है घटोत्कच हमारे माई का नाम है कंटिका हमारे दादा का नाम भीम हम भीम का नाती भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलन कि अच्छा ही बतावा कुरुक्षेत्र के मैदान में गई तो रहला जरूर आयल हुआ लेकिन केकरे ओर से लड़ल चाहत रहला बरबरी कहलन कि हमार थमाई कले रली बेटा जात हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में तो जेकरे ओर का सेना कमजोर पड़ी ओकरे ही ओर से जाए के तू लड़ी हा तो ये कन्हैया जेकरे ओर का सेना कमजोर पड़ी ओकरे ही ओर से जाए के हम लड़ब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी लगलन सोचे बिचारे सोचे लगलन की तो लड़ाई धर्म आ अधर्म को होके जात बा हम तो धर्म के जिताई लेकिन अगर अधर्म की ओर को लोग हरिहन तो ओकरे ओर से जाके लड़िहन तो अधर्म को जीत हो जाई सीटी इतनी से देख ला भैया रोकला ए भैया यथनी बतिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सोचत हवन तब तक बरबरी के ठे सवाल कर देला कहलो अच्छा ही बतावा कन्हैया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर का सेना हाजिर बा अच्छा हम सही बतावा कि केकरे ओर का विजय होई भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलो बस बेटा अब तू असली मौका दे देला कहलो कि जीत तो ही को होई जेकरे ओर को कुंवार लइका वीर होखे बलशाली होखे बुद्धिमानी होखे अगर जे करे और सजाए के अपन बलि दे दही ओकरे और का सेना विजय हो जाए बरबरी कहला कि अच्छा ये बात है ला तब हमारा मुड़िया काट ला हमारे दादा के जिताता
लेकिन एक कन्हैया हमारे एक ठे सपना हमारे एक ठे सोच रही कि हम महाभारत का लड़ाई देखी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि तुहार मुड़ियो कट जाई तब वो तुए महाभारत का लड़ाई देखबा। तब वो समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला का विरह में टेरी का भाव और बड़े ही सम्मान के साथ फिर से पुरस्कार आप अरे कि मर्दनवा क्यों ना रोकी बनवा अरे भैया मर्दनवा क्यों ना रोकी बनवा तो सब कर समर भूमि में कट जाई गरदनवा अरे गरदनवा अरे गरदनवा सब कर समर भूमि में कट जाई गरदनवा मर्दनवा क्यों ना रोकी बनवा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी का काम कैला भैया कि बरबरी कमुड़िया काट के अपने हथेली पर रखले हवन। हथेली पर रख के कि नीलगिरी पर्वत के ऊपर रख देलन। कहलन कि बरबरी के ही जैसे तू महाभारत लड़ाई देखी हा। तब वो समय कुरुक्षेत्र के मैदान में होत का विरह का आखिरी तरह अरे कि माई ओ ललनवा दे दा बहिनी हो बिरनवा दे दा। लेकिन तरस से बढ़िया विरह में कितना सुंदर भाव कवि जी लिखा थे कैसे अरे कि बाजली बाबा जनवा जंगी कैले है जवनवा जंगी बाजली बाबा जनवा जंगी फिर कैले जवनवा जंगी तखुन से नहाली धरती तखुन से नहाली धरती बाजली बाबा जनवा जंगी कि ध्वजा के संहारे रथ परी बैठे भगवान हो अरे कि सर से कटाला सर से फटलिया समान रोवेली जननवा जंगी मिट गईले खंडनवा जंगी रोवेली जननवा जंगी मिट गईले खंडनवा जंगी पूरा होई कईले सुना पूरा होई कईले सुना पूरी के सपनवा जंगी मिट गईले पूरा होई कईले सुना पूरा होई कईले सुना पूरी के सपनवा जंगी। ए भैया बिरहा सुने वाला भैया बाबू लोग बिरहा पर गौर करिहा। ओ समय कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों वर्ग का सेना आमने सामने खड़ा बा लड़ाई चालू हो गई बा। धरती खून से लहूलुहान हो गई। लाश पर लाश गिरे भैया उ लसिया केहू से गिनले न गिना। लेकिन भैया कुरुक्षेत्र के मैदान में दू जाने के बड़ा चिंता होखे लगा। उ रहलक है विरह में पपट का भाव मैदान में दू जाने के बड़ा चिंता होखे लागल। उ रहलक है विरह में पपट का भाव अरे किरण आइल खून से कुरुक्षेत्र के धरतिया छतिया फाटे अरे तब पागल फैली दुर्योधन के मतिया छतिया फाटे।
अरे कि पुरपन सजवा के उजड़ल ही चमनवा हो, अरे जर जोरू जमीन ही बनवल सिंहसनवा हो। अरे देखे पितामह इच्छा बरी मऊतिया छतिया फाटेला, अरे तब पागल भैली दुर्योधन के छतिया छतिया फाटेला। दुर्योधन के शकुनी के बड़ा चिंता होखे लगा, जो उनकर मम्मा रहला जौन पासा खेलावत रहे भैया, बड़ा चिंता होखे लगल कि उधर का सेना खाली 5 गो, उधर का सेना 100 ठे, उधर का सेना 100 ठो, फिर भी हमारे सेना मारल गईलन। ए भैया लड़ाई चलत बा, आए दिन लड़ाई होखे रोज सुबह में, लेकिन गौर करें बाबू उलसिया होत का रहे बिरहा में आला कबाब। और बड़े ही सम्मान के साथ और कितड़ी पहला हिमालय देख के और दिल खेला सगरवा, तो बैले महाराज खुद सुना थरिया, लड़ैया अरे सतयुग त्रेतायुग भइल लड़ैया, दोपहर में देवता हो गईल खबरा, अरे लथिया से लथिया दबल धरती में, लथिया दबल धरती, कभी न लेना लथिया हो केहू से गिना, अरे वचन महायुद्ध नहीं धरती को होई है, अरे वचन महायुद्ध नहीं धरती को होई है। लड़ाई होके रोज सुबह में, लेकिन विरहा पर गौर करिए जो 5 पांडवों की पत्नी रहली द्रौपदी, संधि का रूप धारण कई के रात के समय में जाके भैया लसिया के खाए जाए। ऐसे करत 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 बाबू 18 दिन बीत गई, महाभारत कराई 18 दिन तक चलल। ओ समय बाबू जोन बरबरी का कटलकी मुड़िया नीलगिरी पर्वतवा पर रखल बा, वो महाभारत लड़ाई 18 दिन का लड़ाई बरबरी कटलकी मुड़िया देखत बा। यार महाभारत के जब लड़ाई खत्म हो गई तब 5 पांडवन के घमंड हो गई, भीम मारल गए, अपन लगल गदा वदा लेके भाजा, सुना ये तोरा वजह से लड़ाई जीतल ना गई, ये हमारा वजह से लड़ाई जीता गई महाभारत का। अर्जुन भैया धनुष बाण लेकर खबरदार अगर एक को बेसी आगे बात बोल रहा था, तोरा वजह से ही लड़ाई जीतल गई कि हमारा वजह से। फिर कहलो भैया कि ऐसे ना फरियाई, एकर फैसला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी स्वयं करिहन। भाई का आखिरी भाव खड़ी भाव में अरे खिचल ले कुंवरी कन्हैया संग में पांडव बिरवा, अरे जितलस कैसे के लड़ैया ता बताई रवा।
और कि मुड़िया बोलल झूठो करे लागुमान हो और कि सब ही के रानावा में मरले भगवान हो और कि महायुद्ध में महाबली कही कौन बिरवा अरे जितलस कैसे के लड़ैया दा बताई हिरवा ए भैया पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास अलो भीम जाके कथुआ अच्छाई बतावा प्रभु कि के करे वजह से ही महाभारत का लड़ाई जीतल गई आ के सबसे वो कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर रहल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलन कि हम न बताई एकर फैसला वो कटल की मुड़िया बरबरी करी वही जब चला ए भैया सब लोग बरबरी के पास गए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी वो बरबरी का कटल की मुड़िया अपने हथवा पर रखले हुआ तो भीम मार जाके भैया पहले ही छटक के मार भाजत हुआ गदा वदा लेके मने मने लड्डू फूट रहे भैया मने मने सोचत हुन कि हमारा नाती हो हमारा वाली करी कही तू ही सबसे वीर रहला ए भैया भीम जाके कहत हो बरबरी अच्छा ये बतावा कि केकरे वजह से महाभारत की लड़ाई जीतल गई आ के सबसे कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर रहल बरबरी का कटल की मुड़िया कुछ वो बोलत ना भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि बरबरी बोल बेटा तो ही के फैसला करे के सबसे वीर रहल तब वो कटल की मुड़िया कहते अच्छा ये बतावा का दोनों लोग लड़ैया में रहला का जब ये तनी बतिया भीम सुन भैया कहले कर माथा वथना न पगला गिल हो कहत बा कि दोनों लोग लड़ैया में रहला का अब ही वही जैसे आवत बानी जा अतले देखा ये कर भीम भैया जब इतनी बतिया सुना साइड हट गई बरबरी कलन की सुना ओ कुरुक्षेत्र के मैदान में मात्र दो ही वीर योद्धा लौकत रहलन पहला वीर जेकर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी का चक्र सुदर्शन चलत रहल आ दूसरा वीर सबसे महान कर्ण रहल काहे कर्ण रहल क्यों कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सारथी बनकर के बैठे थे और तीनों लोग कभार लेके भगवान वीर बजरंगबली जी ध्वजा पर बैठे थे जब अर्जुन बाण चलावा भैया तो कर्ण का रथिया 3 हाथ पीछे जाए और जब कर्ण बाण चलावे तो अर्जुन को रथ 1 हाथ पीछे जाए तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहना वाह शाबाश जब अर्जुन ने तनी बतिया सुनल कहना कि प्रभु हुआ हमरे ओर से और तारीफ करत हुआ उनकर कहना कि तारीफ हम ऐसे करत है कि जब तू बाण चलावत हुआ तो उनकर रथ 3 हाथ पीछे जात हुआ लेकिन जब ऊ बाण चलावत हुन तो ई रथिया 1 हाथ पीछे जात है कहे से कि रथिया पर हम हई तू हुआ और तीनों लोग कभार लेके स्वयं विराजमान वीर बजरंगबली भुजा पर बैठल हवन ए रथिया के तनको जुमूस ना खाए के चाहिए लेकिन फिर भी 1 हाथ रथिया पीछे जात बा यही खातिर कर्ण विष बा ए भैया बरबरी कहला कि प्रभु सब पर तो उद्धार कर देला हमरो उद्धार कर दा ए भैया आज भी ओ बरबरी का कटल की मुड़िया राजस्थान में स्थापित बा लोग भैया दर्शन करे जाला ओ कटल की मुड़िया खाटू श्याम के नाम से जानल गई बा आगे भैया लिखल है सामने बोर्ड पर हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा हमारे बिरहा के ये कहानी रहल बाबू गुरु खराना का परिचय अरे कि जय जखाड़ गुरु जत्तू लवटन की लहरे फुलवारी अरे किस तरह से श्री नारायण अरे रामधार की तैयारी अरे कि मर्दनवा के उना रोकी बनवा भैया मर्दनवा के उना रोकी बनवा तो खुशी महेंद्र पाल के बिरहा के ये नामा